अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली कल गोल्ड प्राइसेस वापस से $2000 के आसपास चले गए थे। नॉन फार्म पेरोल नंबर का डेटा आया था कल। मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी ज़्यादा नीचे नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी आंकड़े देखने को मिले, जिसमें काफ़ी एक 10 पिप्स के आसपास, 10 पिप्स कह रहा हूँ, 10 बीपीएस के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8% से बढ़कर 3.9% हो गया था। नॉन फार्म पेरोल नंबर काफ़ी कम आया था, जिसकी वजह से गोल्ड में ज़बरदस्त बाउंस आया। ज़बरदस्त बाउंस आया तो सही गोल्ड प्राइसेस ने, बट गोल्ड प्राइसेस सस्टेन नहीं हुए। अभी हम चार्ट पे चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस को भागना चाहिए था उस तरीके से भागे नहीं। एक पहला क्रैक दिखाई दिया गोल्ड प्राइसेस के अंदर, बायर्स के स्ट्रेंथ के अंदर। जो बायर्स है, जो काफ़ी 1820-30 से बाइंग जो बायर्स के अंदर आई है, बायर्स की जो पावर 1820-30 के अंदर आई है, कल डेटा के बाद पहली बार उनकी पावर में एक थोड़ा सा क्रैक नज़र आया। अभी हम चार्ट पे चलेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वो क्या क्रैक है। बट यस, कल जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस भागा, आपको ज़रूर लगा होगा कि ज़बरदस्त गोल्ड प्राइसेस भागा है। बट गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक छोटी सी डिटेल है, चार्ट में एक छोटी सी डिटेल है, जिससे हमें पता चलेगा कि पावर थोड़ी सी क्रैक हो रही है बायर्स की। अब दो तरीके से प्ले हो सकता है आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइसेस। या तो जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस सस्टेन हुए थे इन हायर लेवल्स पे, वो लेवल, वो वाला रीजन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, या फिर जो हमने क्रैक ढूंढा है वो क्रैक हो सकता है और गोल्ड को नीचे लेके आ जाए। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मार्केट कमेंट्री जो है आपके लिए यूजफुल हो सकती है, बिकॉज सुबह को जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो शाम आते आते काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लेवल्स चेंज हो जाते हैं। मार्केट कमेंट्री में आपको चेंज लेवल्स मिल जाएंगे। इंडिया से बाहर हो तो ज्वाइन का बटन दबा के आप कम्युनिटी पोस्ट में मार्केट कमेंट्री देख सकते हो। इंडिया के अंदर हो तो व्हाट्सएप पे देख सकते हो। सिल्वर में एक जेनुअनली एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। सिल्वर में एक जो 2253 का लो बना था, कल का जो लो था 2253 2255 के आसपास का था सिल्वर का, उसका लो बनने के बावजूद जो सिल्वर में एक अच्छी तेजी आई तकरीबन 2330 तक की, वो एक अच्छी तेजी थी। बट अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो मैंने आपको बताया था 2335 का एक रेजिस्टेंस है सिल्वर के अंदर, जो सिल्वर ने ब्रीच नहीं किया। 2335 का रेजिस्टेंस सिल्वर को और अभी परेशान करेगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अभी भी सिल्वर थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो उसका ख्याल रखिएगा। गोल्ड में हमने एक क्रैक ऑलरेडी ढूंढ लिया है, हम अभी चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे कि वो क्रैक क्या है। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे लाइव डेटा का अपडेट देता हूँ, तो मेक श्योर आप सारी जगह पे आपने फॉलो करके रखा हो। चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है हमारे गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड प्राइसेस बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर बंद हुए। बट गोल्ड का पीक जो है 2007 का बना था। 2-3 बार ये टेस्ट होने की कोशिश हुई है। कल भी गोल्ड प्राइसेस ने इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश की, बट दे फेल टू डू दैट। अब हम जो क्रैक की बात कर रहे थे, जो अभी हमारी क्रैक की बात हुई, गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक छोटा सा क्रैक हमको नजर आया। उसके लिए हमें थोड़ा सा दूसरे चार्ट पे जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट पे आ जाते हैं हम। अब ये देखते हैं, ये जो कैंडल है 5:30 बजे की कैंडल है, क्योंकि हम आवरली चार्ट में इसको 30 मिनट्स कर देते हैं ताकि हमारे पास 6 बजे की कैंडल आ जाए। ये 6 बजे की कैंडल है। 6 बजे की कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है ये। अब हम डॉलर इंडेक्स पे आते हैं। डॉलर इंडेक्स में 6 बजे की कैंडल बनी है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स जबरदस्त क्रैक हुआ है। आप ये देख सकते हो कितना क्रैक हुआ है गोल्ड डॉलर इंडेक्स। 105.25 पे था और लोज बने हैं 104.96 के आसपास के। 105 ऑलरेडी ब्रीच कर चुका था 6 बजे के बाद। अब हम आते हैं गोल्ड पे। अगर आप 6 बजे की कैंडल, अगर आपको याद होगा तो सबसे बड़ी कैंडल गोल्ड के अंदर यही है, और 6 बजे की कैंडल डॉलर इंडेक्स के अंदर ये है।
तो अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स ने और लोज बनाए हैं 6 बजे के बाद। इनफैक्ट उसका लोवेस्ट पॉइंट 10:30 बजे की कैंडल में है। बट गोल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सिर्फ 6 बजे की कैंडल में आया है। और 10:30 बजे की कैंडल देख लेते हैं कहाँ है। यह 10:30 बजे की कैंडल गोल्ड सिर्फ 1990 और 1993 चल रहा था, जबकि डॉलर इंडेक्स अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा था। और गोल्ड प्राइसेस अपने हाईएस्ट पॉइंट से $10 नीचे था। तो कल की जो जो प्राइस सस्टेन हुआ है, ये जो पूरा का पूरा ये आंकड़ा सस्टेन हुआ है, ये डॉलर इंडेक्स की कमजोरी की वजह से हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो इतनी जबरदस्त टूटा है उसकी वजह से ये सारा का सारा जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है इस वजह से दिख रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स स्टेबल रहता तो सेलरों का दबदबा था कल। अगर डेटा फ्लैट आता तो आपको 1992 की जगह ये 1972 या फिर 1950 की तरफ गोल्ड प्राइसेस दिखते। बिकॉज डेटा जो है इतना पॉजिटिव आया था गोल्ड प्राइसेस के लिए, बॉन्ड यील्ड जो है वो क्रैक हो गई। बॉन्ड यील्ड क्रैक होने की वजह से डॉलर इंडेक्स में एक जो है क्रैक आया। डॉलर इंडेक्स की ही बदौलत गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो है ये छोटी मोटी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 5:30 बजे तक भी गोल्ड प्राइसेस 1987-88 तो चल ही रहे थे। ये 5:30 बजे का कैंडल है। 5:30 बजे, ये 6 बजे जो कैंडल शुरू हुआ है 1989 पे हुआ है, तो 5:30 पौने 6 बजे तक तो 1988-1989 गोल्ड प्राइसेस चल ही रहा था। इतने जबरदस्त डेटा के बावजूद गोल्ड प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ $1992 के आसपास बंद हुआ है। एंड दैट इज वाई थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स के गोल्ड प्राइसेस को संभाल के रखा। अदरवाइज गोल्ड प्राइसेस में कल सेलरों का दबदबा था। अगर डॉलर इंडेक्स इतना साथ नहीं देता तो गोल्ड प्राइसेस में कल बहुत अच्छा डैमेज हमें देखने को मिल जाता। हम इसी क्रैक की बात अभी डिस्कस कर रहे थे कि छोटा सा एक क्रैक जरूर दिखा है। ये क्रैक का मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे सेलिंग करने बैठ जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉशियस हो जाएंगे, बिकॉज जो वॉर चल रही थी और ये डबल डबल जो डेटा वीक आया है उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए थे और अच्छे खासे ऊपर जाने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। और कल हमें फाइनली थोड़ा सा काफी टाइम बाद एक सेलर्स का दबदबा दिखा गोल्ड प्राइसेस के अंदर। गोल्ड प्राइसेस को और ऊपर अच्छा चला जाना चाहिए था, डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, बट सेलर्स वर वेरी एडमेंट और सेलर्स ने गोल्ड प्राइसेस को 2000 डॉलर से नीचे की ही क्लोजिंग दिखाई है। ये छोटा सा एक रेड फ्लैग कह सकते हैं। ये सेलिंग इंडिकेशन तो नहीं है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, ये ना ही सेलिंग सिग्नल है। कभी आप सोचो कि ओ भाई साहब अब तो सेलिंग करेंगे, हम सारी की सारी 100 लॉट सेलिंग कर देंगे और मुकेश अंबानी के बराबर पैसा कमा लेंगे। नो भाई, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ रेड फ्लैग कि गोल्ड थोड़ा सा ओवर हीट लग रहा है। गोल्ड में थोड़ी सी ओवर हीटिंग शुरू हो चुकी है। ओवर हीटिंग भी तब तक ही है जब तक ये 2008-2010 डॉलर ब्रीच नहीं करता है। 2010 डॉलर ब्रीच करके एक बार यहाँ की क्लोजिंग दे दी तो ये ओवर हीटिंग भी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग सिग्नल है। इट इज जस्ट अ प्रिकॉशन नोट कि थोड़ा सा रेड फ्लैग कल गोल्ड प्राइसेस में दिखा। कल का गोल्ड प्राइस एक्शन जो था थोड़ा सा मुझे कम से कम एक रेड फ्लैग लगा, तो प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। बाकी अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सारे डेटा जो हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊंगा। मंडे 9:45 बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है और जापान ही एक अलग वाहिद ऐसा बैंक है जिसने अभी तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं। तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट कि अगर उन्होंने हिंट दे दिया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में, तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद मंडे ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन के नंबर से, अगर आप जीबीपी के किसी भी पेयर में काम करते हो दैट विड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ट्यूसडे ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है 9 बजे।
उसके बाद एफओएमसी के 2 मेंबर की स्पीच है 7:45 और 8, 8:30 बजे यूएस के। उसके बाद वेडनेसडे 7:30 बजे न्यूजीलैंड के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, तब तक तो हम सो ही रहे होंगे। 3 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है और 7:45 बजे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है, ध्यान रखिएगा। फिर थर्सडे आ जाते हैं, चाइना के सीपीआई आंकड़े हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज हैं। इसमें यहाँ पे पीला लगा के रखा है इन लोगों ने, इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट कम है, बट मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज एक मैक्रो इवेंट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 साल 3 साल का जो है एनालिसिस करते हो, या फिर आप बहुत 2 3 साल होल्ड करने वाले बंदे हो, तो आपको मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे जैसे मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज बढ़ती हैं वैसे वैसे इकोनॉमी में प्रेशर भी बढ़ता है। उसके बाद 11 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और फिर फ्राइडे को वापस से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है। अर्ली मॉर्निंग हमारे लिए हो जाएगा 12:30 बजे। उसके बाद ब्रिटिश की जीडीपी है। उसके बाद भाई साहब कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है फ्राइडे के 8:30 बजे। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटा तो फेडरल रिजर्व की 2 स्पीचेस जो है वही है। कुछ उन्होंने हिंट दे दिया इन्फ्लेशन का या फिर इंटरेस्ट रेट का, तो ज़रूर ऊपर नीचे मार्केट हो सकती है। तो अब गोल्ड प्राइसेस के अंदर वापस आ जाते हैं हम। गोल्ड प्राइसेस का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है इस वीक का, देख लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस का सपोर्ट है 1925, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस दो हैं, एक है 2008 और 2010 डॉलर के आसपास का, ओरली ही बता दे रहा हूँ वो रेजिस्टेंस। उसके बाद का जो एक रेजिस्टेंस है वो है 2035 डॉलर का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो ख्याल रखिएगा अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है गोल्ड प्राइसेस। एक हमें थोड़ा सा रेड फ्लैग ज़रूर दिखा है, बट इट डज नॉट मीन कि गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो चुका है। गोल्ड का ट्रेंड हम चेंज तभी मानेंगे जब गोल्ड प्राइसेस चार्ट पे वीक दिखेंगे। सिल्वर पे चलते हैं, 23-20 के आसपास बंद हुई है। सिल्वर एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। इट इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि 1930 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, बट अभी देख सकते हो कि 1-2 सेंट ऊपर नीचे करती है और फिर 1923 30 23 35 जो हमारा रेजिस्टेंस है, मैंने आपको कल मार्केट कमेंट्री में बताया भी था। 23-35 23-50 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ज़रूर पॉजिटिव जोन में जाएगी, एंड दैट टू विद कपल ऑफ डेज। सिल्वर में इतना ज़्यादा नॉइस यहाँ पे आ चुका है ना, सिल्वर के चार्ट में ये जो नॉइज़ है, इतना ज़्यादा नॉइज़ आ चुका है कि अब कम से कम हमें 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए होगी अगर सिल्वर को पॉजिटिव जोन में हमें कंक्लूड करना है आने के लिए। ये इतनी ज़्यादा नॉइज़ है और ये इतनी ज़्यादा विक्स है, 23-30 23-50 के ऊपर की ये विक्स जो है, ये एक विक है छोटी सी। ये जो विक्स है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस सिल्वर प्राइसेस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो नाउ वी विल हैव टू वेट एटलीस्ट 2 डेज कि सिल्वर 23-35 के ऊपर 2 दिन बंद हो जाए तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ अब पॉजिटिव जोन में आ चुकी है। दैट इज़ माई ओरल रेजिस्टेंस। 23-35 के ऊपर ज़रूर पॉजिटिव हम एंट्री करेंगे। मैं सिर्फ 23-35 के ऊपर का आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस अब है 24.5 का, सपोर्ट है 21.70 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है, बट ध्यान रखिएगा 23-35 और 23-50 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग हो जाती है तो पॉजिटिव जोन में एंट्री कर सकती है सिल्वर। सिल्वर एक थोड़ी सी नॉइजी चार्ट हो गया, इस वजह से हमें 2 दिन की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। 80 के आसपास की क्लोजिंग दी है। इंटरेस्टिंगली ये जो जो आई थिंक ये पिछले हफ्ते के लेवल्स मुझे नहीं लग रहे हैं। $80 का सपोर्ट मैंने आपको पिछले हफ्ते दिया था, इस हफ्ते भी $80 का ही सपोर्ट आपको मैं दूंगा। रेजिस्टेंस इस हफ्ते जो है चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा
$90 का 50 सेंट का। अब ट्रेंड पॉजिटिव नहीं रहा है, इसका ट्रेंड हो चुका है फ्लैट। $1 दूर है अपनी वीक जोन में एंटर करने से। अगर $80 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है देन वी माइट सी अप टू $75। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एज पे खड़ा है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो बिल्कुल भी पंगे ना लें बिना स्टॉप लॉस के साथ। बाकी लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स है, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वही वाला ज्वाइन कीजिएगा। पेड सिंगल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।